तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं वापस आ चुका हूँ इसका सेकंड पार्ट लेके, जिसमें हमने पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, एसिड सब्सटेंस का कैसे पता चलता है, बेसिस सब्सटेंस का कैसे पता चलता है, टेस्ट करके और बिना टेस्ट करे जो चीजें हमारी एसिड और सब बेसिक सब्सटेंस को पता करने में मदद करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो इस चैप्टर में अब हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में और क्या क्या है, तो हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने तुम्हें बताया था कि दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स की अगर हम बात कर ही रहे थे तो एक चीज और दिमाग में आती है कि नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने पढ़ा था लिटमस। तो लिटमस सॉल्यूशन सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला वो है लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन क्या है, हमारा बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जाने वाला इंडिकेटर है। ठीक है, अब लिटमस सॉल्यूशन से हमें कैसे पता चलता है, देखो ये लिटमस सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं अगर कोई वो डालता हूं, मैं इसके अंदर कोई भी एक समझ लो एसिड डालता हूं। ठीक है, मैं इसके अंदर अगर कोई एसिड डालता हूं तो क्या हो जाएगा, ये स्टार्टिंग में होता है हमारा ब्लू कलर का। किस कलर का, ब्लू कलर का होता है। ओके, हमारा ये ब्लू कलर का होता है स्टार्टिंग में। अगर ये ब्लू कलर का है हमारा लिटमस सॉल्यूशन, तो ये आफ्टर एडिंग एन एसिड it will change into which color, red color, very good। ठीक है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, हमारा रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर एडिंग एन एसिडिक सब्सटेंस। अगर ये रेड है और हम इसमें तब एसिड डालें तो कुछ नहीं होगा। अगर ये ब्लू है तो कलर चेंज करके हमारा रेड हो जाएगा। ठीक है क्लास, ओके। हमने इसमें क्या डाला इस टाइम पे, क्या डाला, हमने इसमें डाला एसिड। अब हम एसिड से हटा के इसमें अगर हम रेड की जगह इसमें हम वापस बेस डाल देंगे, क्या डाल देंगे, बेस डाल देंगे, तो इसके कलर में क्या चेंज आएगा, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, अब वापस ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वापस इसका कलर ब्लू हो जाएगा। वेरी गुड, इसका कलर हमारा वापस क्या हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, तो लिटमस टर्न्स लिटमस का बेसिक फंडा क्या है, लिटमस का हमारा बेसिक फंडा क्या है कि लिटमस टर्न्स एसिड में ब्लू टू रेड और बेस में रेड टू वापस ब्लू। ठीक है, तो लिटमस सॉल्यूशन कैसे काम करता है हमारा, किस तरीके से काम करता है, ये स्टार्टिंग में अगर ब्लू कलर का होगा, क्या ब्लू होगा हमारा लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, तो एसिड डालने के बाद ये क्या बन जाएगा, हमारा रेड हो जाएगा। एसिड डालने के बाद क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। एसिड डाला इसमें हमने, ठीक है, एसिड डालने के बाद क्या हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। एसिड डालने के बाद रेड हो जाएगा। और अगर हम इसी रेड में हम बेस डाल देंगे, अगर हम इसी रेड में क्या डाल देंगे, बेस को डाल देंगे, तो ये वापस हमारा क्या हो जाएगा, बेस डाल देंगे तो ये हमारा वापस क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लिटमस सॉल्यूशन काम करता है। एसिड में ब्लू से रेड हो जाता है, बेस में रेड टू ब्लू हो जाता है। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन का आई गेस तुमको यूज पता चल गया होगा कि किस तरह से ये कलर चेंज करता है एसिड और बेस में जाने के बाद। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर पे। ठीक है, नेक्स्ट इंडिकेटर नेक्स्ट इंडिकेटर क्या है हमारा, चाइना रोज। चाइना रोज के पेटल्स
का अगर हम सॉल्यूशन करें, चाइना रोज के पेटल्स का अगर हम सॉल्यूशन करें, तो एसिड डालने के बाद एसिड में चाइना रोज क्या हो जाएगा, कैसे चेंज करेगा, एसिड में चाइना रोज, एक सेकेंड, हाँ एसिड में चाइना रोज, एक सेकेंड, ठीक है, एसिड में चाइना रोज डार्क पिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डार्क पिंक हो जाएगा। उसके जो पेटल्स होते हैं ना हमारे चाइना रोज के, वो एसिड मिलने के बाद डार्क पिंक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डार्क पिंक हो जाते हैं, पिंक, डार्क पिंक। आई गेस तुम्हें कलर नहीं दिख रहा होगा, सॉरी। डार्क पिंक हो जाते हैं, ठीक है, डार्क पिंक हो जाते हैं हमारे एसिड मिलने के बाद। और बेस में क्या होता है इसका, हमारा बेस में क्या होता है हमारे, ये ग्रीन हो जाता है, क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। कब, किसमें, बेस में जाने के बाद क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ओके, तो जो हमारे चाइना रोज का पेटल होता है, जो हमारे चाइना रोज के पत्ते होते हैं, उसका सॉल्यूशन एसिड में एसिड मिलाने के बाद डार्क पिंक में चेंज हो जाता है, और बेस मिलाने के बाद ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ओके, समझ आया, ठीक है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर हमारा, नेक्स्ट इंडिकेटर क्या है हमारा, टर्मरिक, टर्मरिक सॉरी, नेक्स्ट इंडिकेटर क्या है हमारा, टर्मरिक। टर्मरिक जो होता है ना वो येलो कलर का रहता है। टर्मरिक कौन से कलर का रहता है, येलो कलर का रहता है हमारे, सॉरी, टर्मरिक हमारा येलो कलर का रहता है। और एसिड से मिलने के बाद भी ये येलो ही रहता है, जी यस, ये एसिड से मिलने के बाद भी हमारा क्या ही रहता है, येलो ही रहता है, कलर चेंज नहीं करता ये एसिड से मिलने के बाद, ये एसिड से मिलने के बाद हमारा कलर चेंज नहीं करता। पर बेस में मिलने के बाद, बेस में मिलने के बाद ये क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। बेस में मिलने के बाद ये हमारा क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है। तो एसिड अगर हम मिलाएंगे तो कलर चेंज नहीं करेगा, येलो का येलो ही रहेगा। पर बेस मिलाने के बाद ये क्या हो जाएगा, येलो से रेड में कलर अपना चेंज कर लेगा, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया, समझ में आ गया, ओके। चलो नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ बढ़ते हैं, फिनोफ्थेलिन। फिनोफ्थेलिन, फिनोफ्थेलिन सॉल्यूशन क्या काम करता, फिनोफ्थेलिन सॉल्यूशन जब स्टार्टिंग में रहता है ना तो वो कलरलेस रहता है, क्या रहता है, कलरलेस रहता है। मान लो ये रहा, पानी की तरह रहता है, कलरलेस, कलरलेस होता है, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड क्लास,
तो ये कलरलेस रहता है और ये पर्पल कलर का हो जाता है एसिड मिलाने के बाद, नहीं, बेस मिलाने के बाद। बेस मिलाने के बाद ये क्या हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है, क्या, फिनोल्फथेलीन। ठीक है, बेस मिलाने के बाद क्या हो गया, पर्पल कलर का हो गया। ठीक है, और ये एसिड मिलाने के बाद ये कलरलेस ही रहता है, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम इसमें एसिड मिला दें तो कोई चेंज नहीं आता है, कलरलेस ही रहता है। ये क्या होता है, कलरलेस ही रहता है। बेस मिलाने के बाद इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, ठीक है। फिनोल्फथेलीन बेस मिलाने के बाद पर्पल हो जाता है, लेकिन अगर मैं इसमें बेस की जगह एसिड मिलाऊं तो एक कलरलेस ही रहता है। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है, वाटर की तरह ऐसे कलरलेस ही रहता है, बेसिक कोई ऐसा चेंज नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, एसिड मिलाने के बाद। ओके ओके ओके, गिव मी अ सेकेंड गाइस। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। आज हमने पढ़ा कि इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स और वो नेचुरल इंडिकेटर्स और मैन मेड इंडिकेटर्स किस तरह से काम करते हैं, हम उन्हें किस तरह से यूज कर सकते हैं पता लगाने के लिए। कोई चीज एसिडिक है, बेसिक, हमने अलग अलग इसके अलग अलग इंडिकेटर्स के बारे में जाना। ठीक है, जैसे हमने जाना टर्मरिक के बारे में, चाइना रोज के बारे में, लिटमस के बारे में और फिनोल्फथेलीन के बारे में कि ये चारों कैसे काम करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रलाइजेशन और न्यूट्रल सब्सटेंस या फिर सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।